अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ आज। मेरे व्लॉग बनाने का तो कोई टाइम ही नहीं है, जब भी दिल करे बना लेती हूँ। आज सारा दिन कुछ इस तरह हुआ कि मेरा कुछ सर्विस नहीं आ रही थी नेट की, और मेरे नेट में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं कोई मोबाइल भी उसकी वजह से मेरा बस तो मैंने कहा नेट बना वीडियो बना लूँगी, लेकिन अपलोड करना फिर बस इसी कश्मकश में रही हूँ, और बस सारा दिन वही घर के काम और इस तरह था। तो बस आज खाना भी नहीं बनाया था। रात को मैंने खाना जो बनाया था वो मैं राइस बना के तो मैं दम पे लगा के छत चली गई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मेरा रात का पुलाव पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और सुबह नाश्ते में भी हमने पुलाव खाया, दिन को भी पुलाव खाया है। और इस तरह हुआ है कि कल मैं ना गई हूँ, बनाया कल शाम को मैंने दाल और चावल, ये पुलाव बनाया था, और पीली मूंग की अपने लिए दाल बनाई थी। और वो अभी मेरे लिए पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं हेल्दी में हूँ, तो मुझे ये आलू नहीं खाने, तो मैं यासीन के लिए बना रही हूँ, आलू बना रही हूँ, आपको बताती हूँ। तो मैंने कहा चलें आपसे कुछ ना कुछ शेयर तो करना चाहिए कि दिन कैसा गुजरा और क्या करती रही। और बस दिन आजकल कुछ अजीब सा मौसम है, ना सर्दी ना गर्मी। तो ऑयल असल में यासीन के लिए आलू बनाने लगी हूँ, तो यासीन को ना कम ऑयल में बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर मुझे तो खाने नहीं है, ये अम्मा और यासीन खाएंगे। तो ये चूल्हा भी जलाया हुआ है, इनको ना इस बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो इनको इसमें शिफ्ट करती हूँ। तो गाइस रोज़ पकाने का इतना मसला, मैं सोच के टेंशन में थी कि क्या बनाऊँ, और आफ्टर ऑल ज़हन में आया कि मुझे तो खाना नहीं है, इसीलिए यासीन के लिए फिर ये 2 आलू, और ज़्यादा नहीं लिए, 2 मैंने लिए, इनको बॉईल कर लिया और काट लिया मैंने। और टमाटर फ्रीज़ किया हुआ है, मैंने टमाटर वैसे फ्रीज़ किए हुए हैं बहुत सारे, इनको थोड़ा सा ना इसमें टमाटर इसमें कर देंगे ताकि ये ठिकारे। ये आलू मेरे बन रहे हैं, और बहुत सिंपल और आसान तरीके से। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये मेरे पास कटर है, और इसके साथ मैंने अदरक को क्रश किया है, इतना ज़बरदस्त क्रश हो रहा है इसके साथ। और अब मैं टमाटर भी इसी करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में ये है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, तो मैं कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैं टमाटर फ्रीज़ करती हूँ, और फ्रीज़ करने के बाद इनको कद्दूकश क्रश कर लेती हूँ, तो ये कुछ इनकी शक्ल ऐसी हो जाती है। और वीडियो बनाने लगते हो ना तो कुछ ना कुछ आपको टॉपिक मिल ही जाता है। और मैं एक तरह की वीडियो नहीं बनाना चाहती आप लोगों के साथ, क्योंकि आप बोर ना हो जाए, यकीन माने, इसीलिए मैं ज़्यादा इसी तरह की मैं आपको बिज़ी दिखा सकूं कि मैं क्या टाइम बिज़ी थी, फ्री टाइम में गपशप, फिर आप हमारी वीडियोस को देखते नहीं हो। तो अभी मैंने एक और चीज़ दिखानी है, मैं खाना बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मसाले मुझे बस इतने ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि हमारे मियाँ सारे दिन मसाले नहीं खाते हैं। और प्लीज़ सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की हर आने वाली नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ सारा लाइफस्टाइल होम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कितनी दफ़ा कहें हम आपको और ये तो लाजमी कहना पड़ता है, बगैर किए तो आप लोग काम करते नहीं हो। और थैंक्स उन लोगों का जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो प्लीज़ इसी तरह हमारी वीडियो को वॉच किया करें, देखा करें, और हमें फ़ीडबैक बताया करें, हमारी गलतियाँ भी हमें बताया करें, ताकि हम उनको सुधार सकें। तो बस इतने से थे मेरे। तो ये मैं भुने आलू बनाऊँगी, और क्योंकि आज कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या पकाऊँ, तो फिर एंड में मैंने
आलू बना लिए हैं हल्का सा, इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि हमारे घर में चिकन बनता नहीं है, चिकन अम्मा नहीं खाती है, तो इसलिए फिर और इस चिकन का सालन ना यासीन भी नहीं खाते हैं, और इसलिए फिर हमारे घर में बहुत कम बनती है, बहुत कम। कभी हो हमें बाहर जाए तो ग्रिल वगैरह की लेके तो हम खा सकते हैं, लेकिन हम ना ये घर में, हमारे घर में कोई गेस्ट आए तो बना लेते हैं, वरना नहीं बनाते। मैं ऑलमोस्ट बहुत कम बनाती हूँ चिकन हमारे घर में। मैंने आपके साथ मुझे काम करते हुए इतना टाइम हो गया है, तो आपने मेरे इतने ब्लॉग्स देखे होंगे, आपने मेरे चिकन वाला ब्लॉग्स बहुत कम देखे होंगे। मैं चिकन बहुत कम बनाती हूँ। हमारे घर में नॉन वेज वगैरह ज़रा सा ना कम ही खाया जाता है। हम सब्जियों वाले लोग हैं, और जब से मैंने थोड़ा अपना मुंह पे कंट्रोल किया है, तो अभी भी मैं आपको दिखाऊँ, मैंने खाना बनाने से पहले अपने लिए देखिए ये वाली चाय पी है, ब्लैक टी ली है, बगैर दूध के, बगैर चीनी के। तो शुरू में दिल नहीं करता था ये चीज़ें खाने को और पीने को, लेकिन क्या करें, अब खाना तो है ना, पेट तो भरना है, इसलिए फिर डॉक्टर ने रिकमेंड किया होगा, तो फिर ये चीज़ें खानी तो पड़ेगी। तो पानी लगा देते ताकि आलू, क्योंकि मुझे आलू रखने हैं बिल्कुल भुने भुने से, बिल्कुल भुने से। और कल मेरे लिए यासीन एक और चीज़ लेके आए थे, तो मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। और मैंने आपको दिखाना था कि ये जो यासीन मेरे लिए कीवी लेके आए थे ना, आपको बताया था मैंने अपने फ्रूट वाले ब्लॉग में। तो ये कीवी कौन सी है ना, कच्ची है अंदर से। मैं आपको पैकेट खोल के दिखाती हूँ। तो हाय हाय, एक हाथ से ट्राईपॉड लेने का सोचती हूँ कसम से, जब जाती हूँ भूल जाती हूँ, जब जाती हूँ। और ये ना मैंने खाई है, लेकिन ये कच्ची है अंदर से, अभी अभी से पक्की नहीं, तो मैंने ना इसको निकाल के बाहर रख दी है। तो ये बॉक्स मुझे अच्छा मिल गया था 200 का, तो नॉट बैड, बॉक्स तो अच्छा मिल गया मुझे। तो ये फिर मुझे, मैंने कहा चलो यार, जब खानी है मुझे, तो फिर इसमें क्या देखना है, महंगी है कि सस्ती है। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जब भी कुछ चीज़ लेने की जाती है तो अच्छे मुनासिब रेट्स पे मिल जाती है। तो ये मैंने कहा। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं जी, मेरे ससुराल में आ गई हैं शादियां, और शादियां भी एक नहीं माशाल्लाह 4 से 5 शादियां, और एक की सारी आगे पीछे, यानी कि एक ही वीक में सब होंगी। तो शादियां कहाँ हैं, मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और शादियों का क्या प्लानिंग है, अभी मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। आपको पता है कि उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, और शादियों पे हमें जाना भी दूर है, और दूर हमें इस तरह जाना है कि आपको पता है कि मेरा ससुराल जो है वो साहिवाल में है, तो मुझे साहिवाल में जाना है। और साहिवाल की गर्मी, उफ, मैं तो ये सोच के घबरा रही हूँ कि वहाँ की गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, और मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ पे गर्मी होती है, माना हर शहर में गर्मी होती है, ज़ाहिर बात है, लेकिन वहाँ की, यहाँ की गर्मी हमसे नहीं बर्दाश्त होती, और साहिवाल की गर्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, मुझे पता है। तो इसलिए वहाँ पे जाना और शादियों पे जाना भी ज़रूर है, क्योंकि ना जाने वाली कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे हम ना जा सकें। तो जाना भी ज़रूर है। अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं की है, लेकिन साथ साथ आप लोगों को बताती रहूँगी कि मेरी क्या प्लानिंग है। तो इंशाल्लाह देखेंगे। फिर आपको साहिवाल गई तो ज़रूर आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, और ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि साहिवाल भी दिखाऊँगी आप लोगों को। जो जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो मैं उनको अपने व्लॉग के ज़रिए दिखाऊंगी। तो इसी तरह मुझे फ़ीडबैक दिया कीजिए, और अच्छे से कमेंट किया कीजिए जी, और ये बनते रहेंगे। तो आज सबसे बड़ा मसला था मेरा, क्या पकाऊँ। मैंने दिन से सोच रही थी क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ, क्योंकि परसों मैंने 2-3 दिन पहले गोश्त पालक बनाया था मेरा, वो भी 2 दिन पड़ा रहा है। फिर रात को दाल बनाई है, वो भी मेरी पड़ी है, और ये पुलाव, मेरा सब्ज़ी पुलाव बनाया है, ये भी पड़ा हुआ है।
अभी मैंने इसलिए थोड़े से बनाए हैं कि ये मेरे रात को ख़त्म हो जाएंगे। मैं खाऊंगी सैलड इनका बना के, तो इसको मैं भी बाहर ऊपर ही रखती हूँ ताकि ये गर्माइश से ज़रा बन जाए। तो यहाँ ओवन के ऊपर ही मैंने इसको रखा हुआ है। आए तो यहाँ से मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि यहाँ पे जी यहाँ पे 2 टाइल लगी हुई थी, 3, 1, 2 और 3, तीनों टाइल उतर गई हैं। तो बस फिर वो एक टूट गई थी और 2 इसी तरह उतर गई थी, और हमने बताया था जो मालिक मकान को कि जी टाइलें उतरी हैं। तो फिर बस वो भी बिज़ी और हम भी बिज़ी, फिर ऐसे ही है। तो बस खाना बन रहा है मेरा। तो प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और अपने प्यारों का भी। और प्लीज़ जो टेंशन लेते हैं मत लिया करें, दिल पे छोटी छोटी बातों को मत लिया करें। मैं भी लेती हूँ लेकिन कोई नहीं, टेंशन लेने से कोई मसले हल नहीं होते हैं। और अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे, आप हैं तो सब हैं, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अच्छा सोचा करें, नेगेटिव सोचा करें और नेगेटिव में ही रहा करें। पॉजिटिव में तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को में तो आपको पता है, एक में से दोनों को चुनना पड़ता है। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव में से एक राइट होता है। लेकिन अब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो इसलिए मेरी तरह नो बुरा सोचें और नहीं बुरा करें। तो मैं कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ ना चाहते हुए भी, लेकिन जब अकेली होती हूँ तो फिर आपको पता है बंदा सोच ही लेता है। तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। और सॉरी मैंने यहाँ पे कहा कि नेगेटिव सोचें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहें। तो इसलिए नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। और कुछ हो जाता है यार, समझ नहीं आती, कभी कभी बंदा ऐसा बोलता है कि बातें आगे पीछे हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी आपका माइंड कहीं और होता है, आप बात कुछ कर रहे होते हैं लेकिन सोचें आपकी कहीं और होती हैं। तो कोई नहीं, प्लीज़ अगर फिर भी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी। व्लॉग में कोई ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया हो तो प्लीज़ आप लोगों से सॉरी करती हूँ, और व्लॉग को ज़रूर देखा करें। और किसी अच्छे और नए ब्लॉग में फिर मिलते हैं किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।